नमस्कार दोस्तों, हमारे फैमिली ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मेरा नाम है हेमंत और मैं एक जबलपुर शहर से हूँ, एक छोटे से, जहाँ से आप सभी के लिए एक छोटा मोटा ब्लॉग बनाता हूँ। मतलब फ्रेंड, मैं रोज़ डेली तो ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, कभी कभी ब्लॉग बनाता हूँ। तो वो भी इसलिए कि चलिए फ्रेंड, थोड़ा जो आप लोगों से थोड़ा मैं कुछ बात कर लूँ ना, तो मेरा ये जो दिमाग है ना हल्का हो जाए। तो मैं फ्रेंड आप लोगों से इतनी ये बात बोलने चाह रहा था। वैसे तो आप लोग ये बात जानते ही हैं कि हमारी छोटी सी फैमिली है, जहाँ मेरा बेटा है और मेरी पत्नी, जिसे तो आप रोज़ ही देखते हैं। तो मैं आप लोगों से फ्रेंड इतनी सी बात ये बोलना चाह रहा था कि अभी अभी मैं रोड से आया, सुबह उठा, मैंने सारे घर के काम कर दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ज्योति जी का अभी हाथ जब से फ्रैक्चर है तो वो कुछ काम नहीं कर पाती है। जैसे घर के बहुत सारे काम रहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि घर में तो सुबह से ही काम चालू हो जाते। जैसे अभी मैंने सुबह से ही देखिए, मैं बताऊं सच तो ये जो बर्तन जो पीछे रखे हैं ना, ये मैंने बर्तन भी धो दिया और ऊपर छत में भी कपड़े डले हुए हैं, तो वो भी मैंने धो लिया। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड ये बात बोलना चाह रहा था, मतलब ये बताना चाह रहा था कि मेरे माता पिता भी हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा ही देता हूँ, मतलब घर बस दिखाऊंगा आपको। तो ये वाला जो घर है ये मेरा है, और ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है, देखिए। तो आपने देखा, तो ये जो फ्रेंड जो मेरा घर है ना, तो ये वाला तो ये जो जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, जिसमें आपसे बात कर रहा था, ये तो मैंने खुद ही बनाया। तो फ्रेंड, मेरे को ना इतना दुख हुआ इस बात का कि अभी अभी मैं रोड से आया ना, तो मतलब मेरा दोस्त मिला, तो उसने भी आज ये बात मुझसे पूछा कि क्या बात है भाई तुमको, मतलब मेरे पिताजी को ना सर्विस करते थे मेरे पिताजी, तो वो अभी अभी रिटायरमेंट भी हुए। तो वो रिटायरमेंट तो हुए फ्रेंड, तो उनको काफ़ी मतलब 20-25 लाख रुपए तो मिला होगा। लेकिन मैं सच बताऊं ना आपसे, मैं भले ही लोग यकीन करें ना करें, लेकिन ये तो मैं ही जानता हूँ और मेरी ये सच बात है। तो उनको कम से कम 20-25 लाख रुपए मिला, तो उन्होंने उन्होंने ना मुझे फ्रेंड, मतलब ना जाने क्यों ऐसा है कि मेरे पिताजी जो है ना, मुझे शुरू से ही मतलब, अब मैं ये बोल भी नहीं सकता ना बता सकता, क्योंकि देखिए फ्रेंड, इस दुनिया में ऐसी औलाद भी नहीं होनी चाहिए जो अपने माता पिता की बुराई करे। तो मैं यही बोलना चाह रहा था आपसे, ना ही मैंने अपने माता पिता की कहीं बुराई करा हूँ और ना ही करूँगा, तो बस लेकिन पैसे की बात आती है तो उन्होंने मुझे, मतलब उनका रिटायरमेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एक पैसा नहीं दिया। अब नहीं दिया, नहीं दिया, उनकी इच्छा है भाई, उनका पैसा है, नहीं दिया। तो मुझे दुख इस बात का होता है दोस्तों, जैसे ये जो मेरे पिताजी हैं ना, ये सर्विस करते थे, आज रिटायरमेंट हो गया और उनको बाकायदा पेंसिल भी मिलती है, 20-25 हज़ार रुपये मिलता है, जो कुछ भी मिलता है। तो मैं आपसे सच बात कहूँ ना, तो मुझे ना ये इस बात का दुख भी होता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सरकारी नियम है ये गलत भी है देखा जाए तो। क्योंकि गलत इसलिए कि देखिए फ्रेंड, भला ही मेरे माता पिता हैं, उनको आज पेंशन मिला, तो मैं उनसे चिढ़ नहीं रहा हूँ या जल नहीं रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ यही बात बोलना चाह रहा था कि मतलब उनको पेंशन मिल रहा है, आज 20-25 हज़ार मिल रहा है, तो सरकारी नियम को मैं इसलिए गलत बोलूँगा क्योंकि सरकार को भी उस हिसाब से ही पैसे देना चाहिए कि भाई दो व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, तो उनको पैसा दिया जाए, सरकारी पेंशन है वो उनको दिया जाए। तो मुश्किल से, वैसे मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो पेंसिल जो होती है 10-12 हज़ार रुपये में दो व्यक्तियों का तो आराम से चल जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार, अब वो भाई जो भी उनका नियम जो रिकॉर्ड में रहता है वो देते हैं, तो 24-25 हज़ार रुपये मिलता है उनको, तो वो अब तो मुझे तो देते नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, सच बताऊँ आपसे। क्योंकि मैं ना हमेशा शुरू से ही सोचता हूँ कि भाई मैं जो कुछ भी करूँगा अपनी दम पे ही करूँगा।
मुझे किसी से एक पैसा नहीं चाहिए। लेकिन दुःख इसलिए होने लगता है और दिमाग मेरा इसलिए टेंशन में जाता है, जैसे ही मेरा दोस्त मिला अभी मेरे को रोड में, तो वो मेरे को यही बात बोलने लगा कि तुम्हारी मम्मी तुमको राशन भरा देती है, गैस टंकी भरा देती है। तो मुझे ना इसी बात से वो होने लगा ना दिमाग डिस्टर्ब। तो क्योंकि फ्रेंड ज्योति भी जो है वो भी आप लोगों के साथ वीडियो बनाती, मतलब आप लोगों को दिखाती है ब्लॉग बना के कुछ। तो क्या है, नेगेटिव लोग जो रहते हैं ना, तो वो उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है। वो यही सोचते होंगे कि भाई इनके माता पिता तो अच्छे खिला रहे भर भर के, अब जिसको मिल रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा है तो उसकी आत्मा से पूछो। मेरी आत्मा दुखती है, लेकिन मैं नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आप लोग इसमें राय बताइएगा। जैसे आज मेरे पिताजी सर्विस करते थे, भाई वो तो उनकी इच्छा है, मेरे तो भाई कुछ कर भी नहीं सकते ना। भाई उनकी इच्छा है, पैसा मिला भाई वो नहीं दे सकते। तो मेरा दोस्त यही बात बोलने लगा, अरे तुम चाहो तो कहीं कोर्ट कचहरी कर सकते जी और वो। तो फ्रेंड मैं तो ना ही कभी करूँगा, ना ही किसी को ये सलाह दूंगा कि भाई तुम अपने माता पिता को कोर्ट कचहरी करो और फलाना करो। ये सब बेवकूफ़ लोगों का काम है, और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता कभी। क्योंकि भाई उन्होंने जन्म दिया, जैसा भी करा इतना बड़ा कर दिया, और क्या चाहिए दुनिया में। और हाँ फ्रेंड, आपका एक कमेंट भी था कि माता पिता, जब मैं अपने बर्थडे में गया था अपने माता पिता से मिलने, जहाँ मैंने वो किया था, उनका आशीर्वाद लिया था, तो कुछ एक कमेंट आया था आपका कि आपके माता पिता ने तो आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो बस यही तो एक कमज़ोरी है ना दोस्तों मेरे अंदर, कि मैं ना हमेशा मतलब अपने माता पिता के खिलाफ़ कभी सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे भी हैं भाई, उन्होंने हमको इस दुनिया में जन्म दिया है। तो जभी तो हम इस दुनिया में बैठे हुए हैं, नहीं तो आज वो ना होते तो फिर कैसे मैं वीडियो भी बना लेता, और जो जो कुछ भी मैं अपनी जॉब करता हूँ वो कर लेता। तो फ्रेंड मैं ना दिमाग जो है ना मेरा डिस्टर्ब हो गया था। अभी मैं रोड में गया ना, तो मेरे को मतलब कुछ करने के लिए मैं अपनी जॉब में जा रहा था, लेकिन फिर मैं लौट के घर आ गया, क्योंकि कुछ कड़वे वचन जो होते हैं ना मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मैंने 24 घंटे मेहनत किया, नहीं दिए मेरे माता पिता ने, मेरे को चाहिए भी नहीं। क्योंकि जो जैसा करता है इस दुनिया में उसको वैसा ही फल मिलता है। आज उन्होंने मुझे नहीं दिया तो वो जाने, उनका कर्तव्य जाने, और मेरे को चाहिए भी नहीं किसी का कुछ। बस मैं यही चाहता हूँ कि ऊपर वाला मेरी मेहनत का मेरे को फल दे, इसके अलावा मुझे चाहिए भी नहीं। और फिर मेरे ज्योति जी जो है ना, और वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ना यूट्यूब पर काम करना भी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। आज जैसे मैं आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल बातें रहती हैं, लेकिन मेरे दिल को ना मतलब तसल्ली मिल जाएगी, मन जो हल्का हो गया आज मेरा आप लोगों से ये सब बातें कह के। तो फ्रेंड आप लोग भी अपनी राय बताइएगा, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो आज भले ही मुझे नहीं देते, लेकिन मैं ये इतना चाहता हूँ और इतना जानता हूँ कि आज मेरे माता पिता ने भला ही मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो ना मेरे माता पिता जैसे सभी के रहना चाहिए। वो उसका कारण, वो ये भी एक कारण है। जैसे आज मेरे 2 भाई हैं, तो वो कुछ काम नहीं करते, और उनको कोई मतलब नहीं रहता, बढ़िया पेंसिल मिल रही है, बढ़िया खाते पीते हैं, ऐसे रहते हैं। और तो मोहल्ले के भी लोग हैं जो देखते हैं मुझे कि अरे इनका बड़ा भाई है, ऐसा ही रहता, और वो बढ़िया अच्छे कपड़े पहन रहे, ओढ़ रहे। तो दोस्तों वो उनकी किस्मत है भाई, ये उनको माता पिता दे रहे हैं तो कर रहे हैं। आज नहीं कल उनको भी जब शादी आदि होगी, जब परिवार में जब समझ में आएगा, तो इसमें अपन तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई। जिसको जैसी ज़िंदगी जीना है जीने दो। तो दोस्तों क्या है ना कि जब मैं दुखी हो जाता हूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता, तो फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ दिमाग हल्का करने को आप लोगों से ही बात करूँ। तो फ्रेंड आप लोग भी अपनी राय मुझे बताइएगा, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। बस मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का, और कोई मकसद नहीं था। तो दोस्तों आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप तो बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे जो मेरे दोस्त भाई हैं, जो हमारी वीडियो को आगे तक ले जाते हैं और लाइक कर देते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा किसी अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।